नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को एक फैसला सुनाया है कि क्या किसी की निजी संपत्ति पे सरकार का हक बन सकता है। क्या निजी संपत्ति पे या आपकी प्राइवेट संपत्ति पे सरकार का अधिग्रहण हो सकता है, या सार्वजनिक कामों के लिए आपकी संपत्ति को तुड़वा सकती है, या कोई ऐसा चीज जैसे सरकार रोड बनवा रही है और उस रोड के किनारे आपका घर पड़ गया, तो क्या उस घर को सरकार का तुड़वाने का अधिकार है। क्या उस जमीन को अपने हक में लेकर अधिग्रहित कर और वो सार्वजनिक हित के फैसले में लगा सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के पास निजी संपत्तियों को अधिग्रहित करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के पास निजी संपत्तियों को अधिग्रहण नहीं कर सकती है। हालांकि सरकार के पास निजी संपत्तियों को अधिग्रहित करने का अधिकार है और ऐसी स्थिति में वो जमीन को अधिग्रहित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के फैसला जो हाई कोर्ट ने सुनाया था, उसके फैसले को उसने पलट कर रख दिया। 1978 के हाई कोर्ट के फैसले में यह कहा गया था कि सरकार सामुदायिक कार्यों के लिए, सार्वजनिक कामों के लिए निजी संपत्तियों को अधिग्रहित कर सकती है, अपने हितों के लिए लगा सकती है, जनता की भलाई के लिए। 1978 के फैसले में यह कहा गया था कि सरकार निजी संपत्तियों के लिए किसी का भी प्राइवेट संपत्ति अपने कब्जे में रखकर और सार्वजनिक हितों में उपयोग के लिए कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के फैसला को सुनाते हुए भारतीय संविधान का आर्टिकल 39B के तहत 9 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें 7 जजों की बेंच, उस 7 जजों की बेंच में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे और उन्होंने कहा कि 7 जजों के बेंच ने बोला कि हर निजी संपत्तियों को सरकार अधिग्रहित नहीं कर सकती है। ये 7 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया, जिसमें DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे। जिसमें 2 जज ऐसे थे जिन्होंने उनका पक्ष उनके अगेंस्ट में था, यानी 2 जजों की बेंच, यानी जस्टिस सुधांशु और नागरत्ना का कहना था कि सरकार निजी संपत्तियों को अधिग्रहित कर सकती है सार्वजनिक हितों के लिए। सिर्फ 2 जज, बाकी 7 जजों ने यह फैसला सुनाया कि सरकार के पास ऐसा अधिकार नहीं है कि वो सार्वजनिक हितों के लिए सभी की निजी संपत्तियों को हड़प सकती है। यह फैसला 7 जजों के बेंच DY चंद्रचूड़ की टीम ने सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी निजी संपत्तियां भौतिक नहीं है, सभी निजी संपत्तियां भौतिक संसाधन नहीं है और इसलिए सरकार द्वारा इन पर कब्जा भी नहीं किया जा सकता। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार उन संपत्तियों को अपने अधिकार के लिए, जनता की भलाई के लिए अधिग्रहित कर सकती है जो भौतिक है और सामुदायिक है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की बेंच का फैसला सुनाते हुए कहा कि पहले 1978 का हाई कोर्ट का जो फैसला था वो सामाजिक था, आर्थिक विचारधारा से प्रेरित था। सामाजिक विचारधारा और आर्थिक विचारधारा से वो प्रेरित था। 1978 के फैसले में यह कहा गया था हाई कोर्ट के द्वारा कि जनता की भलाई के लिए सभी निजी कंपनियों को अधिग्रहित किया जा सकता है। तो साफ तौर पे कहने का मतलब यही है कि अब सरकार, जैसे कोई भी जमीन था, 1978 का फैसला जो आया था उसमें यह कहा गया था कि कोई भी सार्वजनिक कार्य हो रहा है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसका प्राइवेट संपत्ति है, निजी संपत्ति है, तो उसको अधिग्रहित किया जा सकता है जनता के भलाई के लिए। अगर रोड बन रहा है तो उस रोड में अगर कोई किसी का घर पड़ रहा है तो उसको तोड़ दिया जाएगा। ठीक, 1978 का यह फैसला था। लेकिन उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पहले 1978 का जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था वो कैसा फैसला था, वो सामाजिक और आर्थिक विचारधारा से प्रेरित था। अब ऐसा सरकार नहीं कर सकती। हालांकि सरकार के पास अधिग्रहित करने का अधिकार है कुछ एक्सेप्शन में, जिसमें जनता की भलाई के लिए हो, और वो कब, जब वो सामुदायिक होगा तभी। ऐसे अगर किसी का प्राइवेट होगा तो आप सभी को अब नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है, कोई सार्वजनिक काम हो रहा है, अगर आपका घर उसमें रोड़ा बन रहा है, हाँ जनता की भलाई के लिए है तो उसको तोड़ा जाएगा, लेकिन उसमें एक्सेप्शन है, उसका कंडीशन है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 39B के तहत इसको फैसला सुनाया गया। ठीक है दोस्तों, और इसी पर लेकर 3 जजों के बेंच ने एक और फैसला आया है कि मदरसा, यूपी बोर्ड मदरसा एक्ट अधिनियम 2004 था, उसको भी फैसला बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने। कई लोगों का कहना था, जो रीट फाइल हुआ था उसमें बोला गया था कि मदरसे में जो लोग पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा दिया जा रहा है, जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, वो रूल सही नहीं है, मतलब ये वैध नहीं है, ऐसा बोला गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको बरकरार रखा है। ठीक है दोस्तों, ये 5 नवंबर का जजमेंट था, इंपॉर्टेंट है।
आप मान लीजिए आपका निजी जमीन होगा, रोड़ा पड़ रहा होगा, तो ये सब चीजें आप जान लेंगे तो आप वहां पर भी लड़ाई लड़ सकते हैं। ओके, चेक किया पाएगा, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा।